हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे एंड इन टुडेज वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्रामा दैट इज द डिबेट ओपनिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फूडी को मिस्टर टैंग बुलाती है एंड उससे बताती है कि तुम्हारी टीम के बाकी मेंबर्स सेटल हो गए हैं, बस तुम ही रह गई हो, तो तुम्हें एरोबिक क्लब अब ज्वाइन करना पड़ेगा. एंड उसके बाद फूडी कहती है कि शाओशी का क्या हुआ, तो टैंग कहती है कि शाओशी अभी ओरल इंग्लिश क्लासेस ले रही. एंड इतना कहकर टैंग वहाँ से चली जाती है. नेक्स्ट सीन में एरोबिक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायू के फ्रेंड्स आते हैं, क्योंकि इनमें से एक ने भी एरोबिक क्लास ज्वाइन की है, ब्लैक टी शर्ट वाले ने. एंड देन यहाँ पे ये टीचर से पूछते हैं, मतलब ये एंटर होते हैं तो टीचर उनसे पूछती है तुम यहाँ कर रहे हो, तो वो कहते हैं हमें एरोबिक क्लास ज्वाइन करनी है. ये सुन के गर्ल्स हंसने लग जाती है. सो वो कहता है हाँ सच में करनी है. एंड देन टीचर यहाँ पे ये लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो टीचर यहाँ पे इन्हें इंट्रोडक्शन देती है कि क्लास में क्या होगा, कैसे होगा. एंड देन उसके बाद इसके दोस्तों की भी क्लास होती है, तो वो इसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं और ये यहाँ पे बहुत ही अकेला महसूस करता है. यहाँ पे शाओशी को दिखाया जाता है जो फूडी और मतलब इनकी जो अरेबिक क्लासेस होती है उनकी पिक्चर देखती है. एंड बायू यहाँ पे अपनी मैगजीन पढ़ रहा होता है, तभी इसके पास एक कोरियर आता है. अब कोरियर में क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो ये अपनी पिक्चर शाओशी को भेजते हैं. एंड देन उसके बाद ये लोग शाओशी को इन्वाइट करते हैं, लेकिन शाओशी कहती है वो अभी बिजी है, उसे क्लासेस लेनी है एंड ट्रेनिंग भी लेनी है, तो वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकती. अब इनडायरेक्टली इन्हें पता चलता है कि ये बहुत दिनों से शाओशी के साथ लंच नहीं कर रहे हैं, तो शाओशी को शायद बुरा लग गया होगा, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते. और यहाँ पे बॉक्सर बहुत ही मतलब शाओशी को ज्वाइन करवाना चाहती है, बट यहाँ पे फूडी कहती है कोई नहीं, वो शाओशी बहुत अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, वो बहुत अच्छी है, वो मान जाएगी. एंड नेक्स्ट सीन में शाओशी यहाँ पे अपने डिबेट की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो गुस्से में कहती है कि उसके दोस्तों ने उसे क्यों नहीं बुलाया. तभी यहाँ पे बायू आता है, वो कहता है तुम्हें अपने दोस्तों की जरूरत है, तुम मुझे बताओ क्या खाना है, मैं कर देता हूँ. बट वो पहले मना कर देती है, बट फिर वो मंगा देता है. एंड देन दोनों यहाँ पे फिर किंग बी को लेके झगड़ा करते हैं. एंड देन बायू यहाँ से चला जाता है. एंड नेक्स्ट सीन में बायू यहाँ पे आता है जहाँ पे एंट्रेंस बोर्ड होता है, वहाँ पे किंग बी की भी पिक्चर लगी होती है एंड वो उसकी कुछ ऐसी हालत कर देता है. एंड देन यहाँ पे जो हमारी लिटिल बॉक्सर होती है वो शाओशी से पूछती है क्या तुम हमें ज्वाइन कर रही हो लंच में. वो कहती है नहीं. तो क्या डिनर में करोगी, तो वो कहती है शायद कर लूँ. एंड देन उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है. इससे हमें ये पता चलता है जो हमारी बॉक्सर है वो बहुत ही मतलब कंसर्न है चीज़ों को लेके, नॉट सिर्फ चीज़ों को लेके बट लोगों को लेके भी. जिस तरह से उसका हाव भाव रहता है कि किसी को बुरा ना लग जाए, वो सारी चीज़ें इस वजह से. नेक्स्ट सीन होता है क्लास का जहाँ पे बायू की क्लास चल रही होती है और टीचर मतलब चैप्टर के माध्यम से ही कुछ ऐसी रियल बातें बता देता है जो बायू को शॉक करती हैं. फिर वो किंग बी के जितने भी आंसर्स होते हैं ना उन सबको याद करता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं सही था. किंग बी के आंसर्स, उसका जिस तरह से हाव भाव था वो सब सही था. एंड देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो हमारी शाओशी वो प्रैक्टिस कर रही होती है एंड बायू उससे उसके नोट्स मांगता है, वो नहीं देती, लेकिन वो कहता है मुझे पता था तुम मना करोगी, तो वो फिर उसे छीन के भाग जाता है. नेक्स्ट सीन में यहाँ पे शाओशी एंड किंग बी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. शाओशी अपने रिप्लाईज देती है एंड किंग बी उससे कॉन्टीन्यूसली क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे वो डिबेट में और अच्छी हो जाए. एंड लास्ट में एंड अप होता है कि वो थक गई है, वो अब और आंसर्स नहीं दे सकती. और ये सारी चीज़ें जो हमारा बायू है वो सुन रहा होता है. यहाँ पे जो बायू का फ्रेंड है उसने एरोबिक क्लब ज्वाइन किया, लेकिन वो अपने ही मन में खोया रहता है और उसकी दूसरी दुनिया में ये हो रहा होता है. ये सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. एंड देन यहाँ पे जैसी प्रैक्टिस खत्म होती है वो उनके लिए क्लैप करता है. नेक्स्ट सीन में उसका फ्रेंड एंड बायू होते हैं. एंड देन उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि अब मैं इंटरेस्टेड हूँ एरोबिक क्लब में भी, क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को चूज़ करते हो और इट्स नॉट अबाउट कि आपको सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे ना सो आपको वो सब्जेक्ट भी अच्छे लगने लग जाएंगे जो आपको कभी नहीं लगे थे. सो यही बात वो बायू को समझाता है और ये बात भी बायू को शॉक कर देती है. एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब लंच कर रहे होते हैं, तब भी यहाँ पे बॉक्सर कहती है कि आज फिर हमने उसे नहीं बुलाया क्योंकि जो हमारी फूडी है वो उससे मिस कर देती है कॉल करना शाओशी को. एंड देन बॉक्सर उसे टिश्यू देती है और ये भागते हुए कहीं जाते हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाते हैं.
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओशी अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रही होती है, वो नोट्स बना रही होती है, तभी वहाँ पे टिनटिन आ जाती है। एंड देन जब शाओशी अपने नोट्स टिनटिन को दिखाती है तो वो उसकी नोटबुक में ड्राइंग देखती है जो कि किंग बी की होती है। एंड देन उसके बाद वो अपनी ड्राइंग भी दिखाती है कि देखो मैंने ये सारी ड्राइंग्स बनाई थी सारे मेंबर्स की, लेकिन अब इनमें से कोई भी इस ग्रुप में नहीं है सैडली। तभी से शाओशी को कुछ याद आता है और वो अपने डॉम की तरफ भागती हुई जाती है। एंड देन यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है हाइजीन मीन्स टुमारो। उनका हाइजीन चेकअप होता है कि उन्होंने अपना रूम अच्छे से रखा है या नहीं रखा है। तो जैसे ही वो क्लास में एंटर करती है तो ये तीनों के तीनों अपना डॉम क्लीन कर रहे होते हैं। ये पूछती है तुम लोग को हो क्या गया। सो वो सब लोग उससे सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी गलती पता होती है कि इन लोगों ने किस तरह से इसे इग्नोर किया। एक्चुअली इन लोगों का कोई कंसर्न नहीं था, मतलब ऑन पर्पस इन लोगों ने उसे इग्नोर नहीं किया, मिस्टेकनली इग्नोर हो गया कहीं ना कहीं। अब शाओशी को बुरा ना लगे इसलिए वो डॉम में आते हैं और डॉम की सफाई भी करते हैं, उससे सॉरी भी बोलते हैं। एंड देन उसे जो भी वो फर्दर मतलब जो भी उनकी डिटेल रहेगी फ्यूचर की और प्लानिंग रहेगी वो उसे इन्फॉर्म करेंगे और उसे डेफिनेटली बुलाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में बायू का फ्रेंड बिल्कुल ही रेडी हो जाता है एरोबिक क्लब ज्वाइन करने के लिए एंड ये उनके साथ प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपको बहुत कुछ करना होता है बट आप डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। सो यहाँ पे तीनों की तीनों जो भी इनके दिमाग में ऊट-पटांग जो भी चीज़ें चल रही होती है जिनमें इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है डिसीजन लेने में, सो ये लोग अपने फाइनल डिसीजन यहाँ पे ले लेते हैं। सो इसलिए हमें इन तीनों की यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई जाती हैं क्योंकि ये तीनों कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसे फूडी वो डिबेट क्लब की जैसे स्टार्टिंग में उसे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी कि डिबेट क्लब का लीडर बनने में, एंड देन उसके बाद वो फाइनली कहते हैं कि मैं लीडर बनूंगी। अब फूडी को हम देख सकते हैं उसका डिबेट मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन अब उसके पास इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अब लीडर बनने को भी तैयार है। एंड देन उसके बाद जो हमारा बायू होता है कहता है कि हाँ अब मैं भी रेडी हूँ किंग बी से फाइट करने के लिए। एंड किंग बी का ये होता है कि अब वो अपना टोटली कंसर्न मतलब उनकी कुछ भी चीज़ें वो सब कुछ छोड़ के वो डिबेट क्लब की ओर फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में जो हमारी फूडी है वो डिबेट क्लब की तरफ आती है एंड देन शाओशी सोचती है ये इसके लिए आई है, लेकिन फूडी कहती है नहीं मैं किंग बी के लिए आई होती है। एंड वो डायरेक्ट ये कह देती है कि आप बहुत हैंडसम है, लेकिन उसका कहने का मतलब ये नहीं होता। वो उनके लिए एक लिस्ट लाई होती है जो टैंग ने उन्हें दी होती है। इसमें सारे स्कूल की लिस्ट होती है जिनके भी साथ इनका कॉम्पिटिशन पास्ट में हुआ था एंड देन फ्यूचर में होने वाला है। तभी यहाँ पे ये लोग एक मशीन लाते हैं जिसमें ये लोग अपनी फिंगर्स रखते हैं, जिसको भी करंट लगेगा उसे डिबेट का जो टॉपिक है उस पर उनके थॉट्स देने होंगे। एंड देन शाओशी को सबसे पहले लगता है, बायू को 2 बार लगता है एंड लास्ट में जो फूडी होती है उसे कॉन्टीन्यूसली बहुत बार करंट लगते हैं, लेकिन उसका आंसर्स वो कभी आंसर नहीं दे पाती। जैसे हमें स्टार्टिंग में ही पता था वो डिबेट में अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पे जो हमारी मतलब जो टिनटिन है वो उसके हेड पे अपना हाथ फेर दिया। एंड द नेक्स्ट सीन में ये बच्चे बोर्ड पे कुछ रीड कर रहे होते हैं, जब भी जो हमारी शाय होती है वो उन्हें कुछ साइंटिफिक फार्मूला से रिलेटेड कुछ उन्हें एक्सप्लेन करती है, जिससे टीचर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसी के टीचर होते हैं। वो उसे बाहर बुलाते हैं कुछ बताने के लिए। सर उसे बताते हैं कि तुम्हारे ग्रेड बहुत ही अच्छे हैं एंड तुम्हें आउट ऑफ कंट्री जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। सो वो उसके लिए रेडी हो जाती है एंड जितनी फीस वगैरह होती है वो स्कूल की तरफ से ही जानी होती है। एंड देन वो जो वीज़ा वगैरह होता है वो उसके लिए भी उससे बात करते हैं कि तुम इसके लिए अप्लाई कर देना। एंड देन यहाँ पे जो हमारी फूडी होती है वो जो मैथमेटिक स्कूल के जो डिबेट का लीडर होता है उससे मिलती है एंड उससे हाय बोलती है, लेकिन वो रूडली उसे इग्नोर कर देता है एंड चला जाता है। यहाँ पे फूडी को डिबेट का टॉपिक मिल गया होता है एंड उन्हें फूडी ने बाकी मेंबर्स को भी डिबेट के टॉपिक सेंड कर दिए थे। यहाँ पे इन सबको डिबेट का टॉपिक बोरिंग लगता है एंड यहाँ पे ये सब कहते हैं कि डिबेट का टॉपिक बोरिंग है, बट अचानक ही ये मतलब एक जना छेड़ता है एंड बाकी इन सबको वो सारी चीज़ें समझ आ जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे अपनी कैट के लिए ये फूड लाया होता है एंड देन यहाँ पे फिर इन लोगों के बीच किंग बी को लेके बहस हो जाती है एंड यहाँ पे ये सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। यहाँ पे ये लंच कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें याद आता है कि फूडी नहीं आई एंड वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फूडी अपना फूड भूल गई हो। शाओशी को हरी होता है, वो चली जाती है और ये सोच में पड़ जाती है हमारी मिसेस बॉक्स। लेकिन यहाँ पे जो फूडी होती है वो अपना फूड कभी नहीं भूलती, ये बात रियल है। यहाँ पे अपने ग्रैंडपा के घर आती है और यहाँ पे जो भी यूटेंसिल्स उसे चाहिए होते हैं वो वहाँ से लाकर अपने डॉम में मतलब जो इनका डिबेट क्लब का रूम है वहाँ पे ले आती है।
यहाँ पे हमारा भाई कहता है कि तुम सब एक ही डॉम से हो बट तुम कुछ अलग हो। यहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रही होती है, क्वेश्चन पूछ रही होती है, लेकिन इससे जवाब में कुछ नहीं मिलता। एंड बायू और इसका दोस्त भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड ये दोनों आपस में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यहाँ पे किंग भी जो हमारी टिनटिन है ये भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी फूडी है वो ड्रेस चूज़ कर रही होती है, हमें नहीं पता किस लिए। ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और इससे हमें भी ये पता चलता है कि जो शाओशी है वो डिबेट क्लब में मतलब स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं करेगी। सो यस एवरीवन, यहाँ पे होती है ड्रामा की एंडिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।